बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एलरिक कंपेयर द रिवेट्स इन एन एयरप्लेन टू. सो स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ. सो इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपोथेसिस का नाम दिखा है और वो हाइपोथेसिस का क्या नाम है? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. अब ये क्या है? सो देखिए, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द ऑप्शंस. सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस देने वाले इकोलॉजिस्ट का नाम था पॉल एलरिक. ओके, ये उनका पूरा नाम था. अब पॉल एलरिक ने हमें एक एनालॉगी के बारे में बताया और उस एनालॉगी के थ्रू उन्होंने हमें रिलेशन समझाने की कोशिश की इन बिटवीन एन इकोसिस्टम और उसके अंदर की अलग अलग स्पीसीज के बारे में. सो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे एक एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन में आपने देखा होगा बहुत सारे मेटल के पीसेस होते हैं जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं और उनको कनेक्ट करने वाला होता है रिवेट. एक काइंड ऑफ पेच होता है वो जो दो मेटल्स को कनेक्ट करके रखता है. अब मान लीजिए एक एयरप्लेन है, उसके अगर आप कुछ रिवेट निकाल देते हैं तो भी वो आराम से उड़ जाएगा, एज इन वो स्टेबल रहेगा. बट अगर आप बहुत सारे रिवेट्स निकाल दो तो एयरप्लेन अनस्टेबल हो जाएगा. तो उन्होंने क्या कहा? एयरप्लेन हमारा एक इकोसिस्टम की तरह है, एक इकोसिस्टम की तरह है, उसको रिप्रेजेंट करता है. और उस इकोसिस्टम को आपस में, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट कौन है? वो है स्पीसीज. ये सारी स्पीसीज जब एक साथ आती है, इंटरेक्ट करती है, तो उससे इकोसिस्टम बनता है. अब हमें पता है कि अगर कोई भी एक स्पीसीज एक्सटेंट होती है तो उसका फर्क पड़ता है, बट अगर बहुत सारी स्पीसीज एक्सटेंट हो जाए तो उसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है इकोसिस्टम पे, जैसे रिवेट के निकलने पर अफेक्ट आया था एयरप्लेन को. ये कंपैरिजन उन्होंने हमें दिया. अच्छा, उन्होंने एक और चीज कही, जैसे ये वन कंपैरिजन, ये सेकंड कंपैरिजन, थर्ड कंपैरिजन उन्होंने कहा कि जैसे एयरप्लेन के विंग्स होते हैं, एयरप्लेन के विंग्स कब काम आते हैं? जब हवा में जब प्लेन उड़ रही होती है तो उसको स्टेबल रखने के काम आते हैं. और अगर इस इंपॉर्टेंट पार्ट के आप रिवेट निकाल देंगे तो क्या होगा? एयरप्लेन क्रैश हो सकता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी चली जाएगी. वैसे ही एयरप्लेन विंग की एनालॉगी उन्होंने किसके साथ की? उन्होंने की स्पीसीज के साथ. की स्पीसीज ना किसी भी इकोसिस्टम का फाउंडेशन होती है. अगर वहां से की स्पीसीज को निकाल दिया जाए तो बहुत मेजर इफेक्ट आता है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे. तो इसीलिए बहुत ध्यान रखा जाता है कि कहीं की स्पीसीज ही एक्सटेंड ना हो जाए. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस हाइपोथेसिस में, यानी कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में रिवेट्स का किससे कंपेयर किया गया? तो रिवेट्स को कंपेयर किया गया था स्पीसीज के साथ. और अगर हम एयरप्लेन विंग की रिवेट्स की बात करें तो उसको किया गया था की स्पीसीज के साथ. सो हम सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप इधर पर रिवेट्स को एज स्पीसीज या फिर की स्पीसीज भी कंसिडर कर सकते हो. ओके, सो ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर. सो हम एक बार बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्यों, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ ए को ही मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यों कंसिडर कर रहे हैं. सो बी है हमारा ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? सो ये देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द रेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में प्रेजेंट हो. लेकिन क्या इसकी बात पॉल एलरिक ने की थी इन हिज कंपैरिजन, इन हिज एनालॉगी? सो नो. सो इसीलिए इस ऑप्शन को हम मान लेंगे इनकरेक्ट. देखिए, अगर हम देखें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का बहुत अफेक्ट होता है किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल पे. बट यहाँ क्वेश्चन सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि क्या हाइपोथेसिस में उसका जिक्र हुआ था? तो वो नहीं था. अब ऑप्शन सी देखते हैं, इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम का कंपैरिजन जो पॉल एलरिक ने किया था वो किया था इकोसिस्टम का एयरप्लेन से. बोला कि पूरा एयरप्लेन जो है वो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. एयरप्लेन के रिवेट्स स्पीसीज को कर रहे थे और पूरा एयरप्लेन इकोसिस्टम को कर रहा था. इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट. अब देखते हैं जेनरा विद इन अ फैमिली. सो अब हम एक बार डी भी देख लेते हैं. तो जीनस का क्या मतलब होता है? जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, राइट? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. और यही अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली क्या होती है? फैमिली होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, राइट? अच्छा, अब ये जो है कि अगर मान लीजिए एक एंटायर जेनरा अगर लॉस हो जाए
तो यस, इट विल हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ये बात गलत नहीं है, इफेक्ट आएगा इकोसिस्टम पे। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या उस हाइपोथेसिस में कंपैरिजन हुआ था जेनरा का? नहीं। सो इसीलिए ऑप्शन ए ही हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।